इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। योगी ही भारत के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। योगी उस थॉट को समझते हैं और ये थॉट आता है दिग्विजय नाथ, अवैधनाथ, उस विचारधारा से। दिग्विजय नाथ जिन पे आरोप लगे कि बाबरी मस्जिद के अंदर राम लक्ष्मण की मूर्ति को प्रकट कराने में उनकी भूमिका थी। अवैधनाथ जिन्होंने अयोध्या आंदोलन को मूवमेंट दिया, पूरा बढ़ाया। तो उस थॉट प्रोसेस को जो है, जो लोग पकड़ते हैं, जो कर सकते हैं, वो ही इस चीज को आगे लीड कर सकते हैं। आपको अपने लीडरशिप के प्रति साफ होना चाहिए और लीडरों को अपने विचार के प्रति साफ होना चाहिए। ढुलमुल जो है, अब वो आपको मौका नहीं देगा। ढुलमुल होता रहा अमेरिका का, आप देखो 2004 कितने हो गए, 20 साल हो गए। ढुलमुल के कारण क्या हुआ? अफगानिस्तान फिर से तालिबान के कब्जे में चला गया अफगानिस्तान। तो ढुलमुलपन का यही नतीजा है। अगर उस कट्टरता को आपने, अमेरिका ने 3.5 लाख की फोर्स को $80 बिलियन भी दिया, ट्रेनिंग भी दिया, पर उसकी कट्टरता को नहीं खुरेचा उसने, तो वो फिर से कन्वर्ट हो गए तालिबान में। वो बहुत, ये पूरी फितूर जो है यहाँ है, इस फितूर को यहाँ साफ करने की जरूरत है। गीतांजलि जी, चिंतन पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। सारे सुपर चैट ऊपर लाओ। गीतांजलि जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने धाकड़ सनातनी भाइयों को सपोर्ट करना होगा। हर इंसान जोर शोर से आवाज नहीं उठा सकता, इसलिए जो आवाज उठा रहे हैं उनकी रीढ़ की हड्डी बनकर ताकत देना होगा। सही बात कर रहे हैं, हर आदमी नहीं उठा सकता। फैमिली है, बच्चे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उनको समाज से अगर मदद मिलती है तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उनका समाज अफगानिस्तान में कब्जा किया और यहां सपोर्ट कर रहा है, यहां सपोर्ट कर रहा है। वो खुलकर, उनका एक दानिश सिद्दीकी फोटोग्राफर साथी मारा जाता है, लेकिन वो तालिबान का विरोध नहीं करते। वो जफर फरीस वाला जो अपने आप को सेकुलर बनाना फिरता था, वो तालिबान का प्रवक्ता बना घूम रहा है। वो आरफा शेरवानी तालिबान की प्रवक्ता बनी हुई है। वो साइमा रेडियो मिर्ची वाली, आप सोचो किन लोगों ने मिसगाइड किया पूरे समाज को, ये लोग हैं। ब्रिज भंडारी जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर स्टिकर के लिए। और अश्विन त्रिवेदी जी बहुत धन्यवाद। सभी सनातन चाहते हैं कि योगी 24 में पीएम पोस्ट के कैंडिडेट बने। योगी सनातनी चाहने से नहीं, सनातन का एक उभार होना चाहिए, सनातन का एक आंदोलन क्रिएट होना चाहिए, जैसे ये लोग करते हैं हर एक दिन, तो जाकर सनातन थॉट, वरना उस कुर्सी पर बैठते अच्छे अच्छे सनातनियों का दिमाग गड़बड़ हो जाता है। वो कुर्सी ऐसी है, किसी व्यक्ति में दोष नहीं, उस कुर्सी में दोष है। इसलिए सनातन का इतना रंग भर दो समाज आसमान में कि वो कुर्सी उस रंग को किसी भी तरह से बेरंग ना कर पाए, तब बात बनेगी। मनीष जैन जी बहुत धन्यवाद। मोदी जी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के हरियाली कब नियंत्रित करेंगे? योगी जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। कहाँ हरियाली नियंत्रित होगा? शाहीन बाग तो आपको देख ही लिए, छोटी सी दिल्ली में 84 के बाद कोई दंगे दिखे, तो उनकी कट्टरता विचारधारा को आपको उसको कुचलना होगा, और कोई उपाय नहीं है आपके पास। अरिंदम चौधरी जी बहुत धन्यवाद। सर आपके वीडियो पर यूट्यूब रिस्ट्रिक्शन मोड लगा रहा है, मैं भी रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑफ करके आपको देख रहा हूं। वो मुझे नहीं बढ़ने देंगे, मुझे मालूम है। हर तरह का, ऐसा नहीं कि मुझे विरोधी विचारधारा वाले, अरिंदम जी का ये दिखाओ कमेंट, विरोधी विचारधारा वाले पंचमक्कार अपने मास्टर स्ट्रोकवादी भी मुझ पर रिस्ट्रिक्शंस लदवाना चाहते हैं और लादते हैं, क्योंकि मैं साफ बोलता हूं और पत्रकारिता यही है। आप अपना दृष्टिकोण बाद में बनाए, पहले आपको फैक्ट पता चल जाए। अब मैंने फैक्ट क्या बताया आपको कि हमने दूतावास बंद किया, हम अपने अधिकारी लेकर आए, ये फैक्ट है। हमने $3 बिलियन जो हमने निवेश किए वो बर्बाद हो गए हमारे, ये फैक्ट है। उस पर एक योगी जी का स्टैंड जो है उनकी भूमिका स्पष्ट हुई। देवबंद को पर में उन्होंने एटीएस सेंटर खोलना चाहा, खोलने की संस्तुति दी है।
अलीगढ़ का नाम बदलने का भी प्रस्ताव दिया। एकाएक तालिबान से इसकी क्या कोरिलेशन है, तो वो आपको समझाया। मैं फैक्ट बोलता हूँ, फैक्ट से दिक्कत होती है लोगों को, गप्पाजी से लब्बो लुआब से इससे दिक्कत नहीं है, इससे डिवीजन जितना बढ़ जाएगा उतना सबको फायदा होता है, लेकिन फैक्ट से सबको दिक्कत होती है। और मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूं, और समाजशास्त्र का तो मूल विषय ही है सोशल फैक्ट। एक दरखाइम हमारे समाजशास्त्री हुए हैं, एमएल दरखाइम। तो सोशियोलॉजी क्या है, वो सामाजिक फैक्ट का अध्ययन है। और ये मैंने कहानी कम्युनिस्ट में लिखी है, तो मैं तो फैक्ट ही बोलूंगा, मुझे और कुछ बोलना आता नहीं। फिक्शन लिखना आता तो मैं अभी तक खूब फिक्शन लिख चुका होता, आता नहीं फिक्शन दिमाग में मेरे। साफ बोलना, फैक्ट बोलना। तो रिस्ट्रिक्शन मोड में मुझे वो डाल रहा है, आप ठीक कह रहे हो। अश्विनी त्रिवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र, इन सबके कमेंट दिखाओ। सभी सनातनी चाहते हैं कि योगी, ये आपने दिखा दिया, थैंक यू। ब्रिज भंडारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित मिश्रा जी एक सवाल पूछ रहे हैं, और कौन कौन साथी हैं आप देखो। एसेंस जी बहुत धन्यवाद आपका। अनिल गौड़ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। एसेंस आपका बहुत धन्यवाद। देवबंद और अलीगढ़ दोनों ढांचे पे कार्ड सेवा आवश्यक हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवा भारत बहुत धन्यवाद। ध्रुव सेन गुप्ता, संदीप अंकल, बात साफ है, अफगानिस्तान में हमला खुद अशरफ गनी और सरकार उसका निकम्मा प्रशासन ने कराया। आप कुछ भी बोलें, अशरफ गनी प्रशासन वो सब वही हैं, वो सब एक खिलाफत में राज करना चाहते हैं। पहले तो जम के अमेरिका का पैसा मान लिया, और फिर अमेरिका को अब हथियार बेचने हैं, तो कैसे बेचेगा। तो एक यहाँ शासन होगा, अपना हथियार बेचेगा आसपास के देशों में, फिर तालिबानियों को भी। तो अमेरिका ने अपना गेम खेला, क्योंकि उसको आर्थिक संकट तो उभरना है अभी। सिद्धार्थ शेखर जी बहुत धन्यवाद। हिंदुओं अपने अपने क्षेत्र में हिंदू युवाओं के ग्रुप बनाओ, जिसके बाद हॉकी स्टिक, ये सही बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे आगे दूसरा दिखाओ। और चिंतन पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरिंदम जी धन्यवाद। तो ये आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुछ और प्रश्न जो है देख लेता हूं। अमित मिश्रा जी कह रहे हैं, कि क्या अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे एवं हरे पड़ोस में तहरीके तालिबान पाक के बढ़ते प्रभाव के बीच आधुनिक जीव सिद्धि डी की नीति लागू होगी। अमित जी, मैं इस पे बहुत खुल के बोलने की स्थिति में नहीं हूं। मेरे जैसा भी सच बोलने वाला आदमी खुल के बोलने की स्थिति में नहीं है, आप समझ सकते हो। इस पे मैं बहुत खुलकर अभी फिलहाल नहीं बोल पाऊंगा। आप लाइफ की बात है तो समझ जाओ इसको लेकर, फिलहाल तो, बाद में कभी पर्सनल मिलोगे बता दूंगा। और मेरा मानना है कि शरणार्थी नहीं आने चाहिए, शरणार्थियों को रोकिए। वो 56 मुल्क जो हरा तंबू तानना चाहते हैं, वो अपने शरणार्थियों को बुला ले, अपने मजहबी भाइयों को बुला ले, सीधी सी बात है। राघवन जी बहुत धन्यवाद आपका। तमिलनाडु के एक शहर में ब्राह्मणों को पूजा करने से निकाल दिया। वो एक शहर में, तमिलनाडु के एक शहर में ब्राह्मणों को पूजा करने से निकाल दिया। वो संगठित है। हमने, सही बात है, हमने तो अपने ब्राह्मणों को ही गाली देना शुरू किया। जो ब्रिटिशर्स ने किया हमने उसको फॉलो किया। वो तो अपने मुल्लो मौलवी को गाली नहीं देते, हमने ये सोचा ही नहीं। चर्च को वो गाली नहीं देते, लेकिन हम गाली देते हैं। तो हमारी ही कुछ गलतियां हैं जिसके कारण हम एक नहीं हो पाए हैं। सिद्धार्थ शेखर जी, क्या पंचमकार में एक और एम जुड़ गया है? पंचमकार में एक और एम मास्टर स्ट्रोकवादी के रूप में आप जोड़ लो। मैं प्रधानमंत्री के लिए तो ऐसा भी नहीं बोलना चाहूंगा, आप जानते हो प्राइम मिनिस्टर एक पद होता है, सम्मान तो होनी चाहिए। मैं मनमोहन सिंह जब थे उसके बाद उनको कहना शुरू किया, एक्सपोज भ्रष्टाचार का करता था, पर मनमोहन को गाली तब नहीं देता था क्योंकि उस पोस्ट का हमें सम्मान करना पड़ेगा, संवैधानिक पोस्ट है वो, आप समझिए। तो सवाल उठाइए, खूब आलोचना कीजिए, मैं तो बहुत करता हूं, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी को कहिए, वो ज्यादा ठीक है। हमें 60 मक्कार में। अनिमा तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, तालिबान से भारत को खतरा ज्यादा है या पीछे हमारे हरे पड़ोस से? हमारा हरा पड़ोस, जैसे हम चिट्ठी लिखते हैं अनिमा जी, जैसे आपने किसी को चिट्ठी लिखा, तो चिट्ठी के बीच में क्या है, डाकिया आ गया। तो हमारा जो हरा पड़ोसी वो डाकिए की भूमिका में। हरा पड़ोसी जो तालिबानी आतंकी हैं उनको सप्लायर है भारत में। अब ये जो पीओके है वो पूरी तरह से उनसे भरने वाला है, पूरी तरह से वहां कैंप लगने वाले हैं।
और उनको ये एंट्री देगा, क्योंकि वो तो अपनों को मार रहे हैं, वो मारेंगे नहीं तो वो बेचैन रहेंगे। और हमारे हर पड़ोसी को पैसा ही इस बात के लिए मिलेगा कि भारत में इनको घुसाओ, इन्फिल्ट्रेशन कराओ, और वो भारत पे जितना हक रहेगा वहां से चाइना से पैसे पाएगा। पहले अमेरिका से पाता था, अब चाइना से ज्यादा पाएगा, क्योंकि चाइना के लिए पोजीशन ये है कि चाइना को वन रोड वन बेल्ट जो पीओके से पूछ रहा है उसको बचाना आवश्यक है। पिछले 6-7 साल में भारत ने अपने विरोध दर्ज कराए हैं, भारत के विदेश मंत्रालय ने, सबने, परंतु उसको रोक नहीं पाई है ठीक ढंग से। विरोध दर्ज हुए हैं, पर वो चाइना समझता है इस बात को, और इसलिए वो यहां पैसा देगा कि इनको लाओ। इसलिए आज आपको कई अखबार, कई न्यूज चैनल दिखाएंगे, जब अपने पे पड़ी तो चाइना ने कहा आतंक को मत बढ़ाना, चाइना आई वॉश कर रहा है। चाइना भारत में, आपको अमेरिका, चाइना और इस्लामिक वर्ल्ड, भले आपको पुरस्कार और समथिंग समझ में आता हो, ये तीनों मिलकर, जो हमारा हरा पड़ोसी है वो तो उसी वर्ल्ड में आ गया, ये तीनों मिलकर अगर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो भारत है। सीधी बात है। ये बात आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन सच यही है। ओम, बहुत धन्यवाद। हर युग में नया शास्त्र लिखा जाता है, सनातनियों को नए वॉर डॉक्ट्रिन लिखना होगा जिहादियों से लड़ने के लिए, जो आने वाले जनरेशन के काम आए। बहुत अच्छी बात ये कह रहे हैं, नए डॉक्ट्रिन यानी कैसे आप लड़ोगे, जिसमें से पहला है कि पॉलिटिकल करेक्ट मत रहो, साफ बोलो, स्पष्ट बोलो। पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में आप डाइल्यूट होते हो, वो डाइल्यूट नहीं है। ओवैसी ने आज क्या कहा कि भारत सरकार को तालिबान से बात करना चाहिए, वो बिल्कुल भी उसको न कुंठा है, न उसको शर्म लिहाज है, न उसको कोई चीज नहीं, वो साफ बोल रहा है कि भारत को तालिबान से बात करना चाहिए। तो आप समझिए वो अपने विचार में साफ हैं, हम अपने विचार में कंफ्यूज हैं। हमको हमेशा लगता है कि पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं, ये स्थिति है। सिद्धार्थ शेखर जी, एक हाथ में आसमानी, दूसरे हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ से बी, दूसरे हाथ में बात सही कह रहे हो आप। मैं इस पे तो क्या बोलूं। चेतन चौहान कह रहे हैं संजीव जी बहुत ही गंभीर सवाल, भारत का भविष्य क्या है और हमारे बच्चों का। भारत का भविष्य हमारे आपके सोचने पर है। अगर हमने आपने सोचा और अपनी सरकार को सही ट्रैक पर रखा तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। हम हैं, लेकिन हमने ट्रैक पर रखने की जगह दाएं बाएं किया, हमने भी पॉलिटिकल करेक्ट होने के लिए, तो हम जाएंगे। क्योंकि उस लेवल पे पहुंच के भी आपको एक वर्ल्ड के उस प्रेशर और बहुत सारी चीजें होती है, जनता अपने प्रेशर डाले प्राइम मिनिस्टर पे, सरकार पे, ताकि आपको, जब आप ही नहीं डालोगे तो कोई कहां ले पाएगा निर्णय। सीधी सी बात है, तो आपको डालना पड़ेगा, तो भारत का भविष्य तब सुरक्षित होगा। संदीप भाई, हर जगह के लोगों को इकट्ठा कर कुछ काम करें सनातन के लिए, सुरभि जी कह रहे हैं। तो मैं अब तक क्या कर रहा हूँ सुरभि जी? तो आप अभी तक, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं इसको समाप्त करता हूँ। सुनीता विष्णु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर स्टिकर के लिए, और आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब्सक्रिप्शन जरूर पे कीजिए, 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे कीजिए, ताकि इस पूरे जो बड़ा नेशन वार है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से उसको मैं खड़ा कर सकूं। क्योंकि कोई विज्ञापन, कोई स्पॉन्सरशिप मेरे पास ऐसा नहीं है, ना कोई निवेशक है। इसलिए जनता कंटेंट देखती है, अगर उसको पसंद है तो सुपर चैट, सुपर स्टिकर, ज्वाइन बटन या फिर 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन पे करे, कंटेंट को पे करे, इसी से हम खड़ा कर देंगे। बहुत जरूरी नहीं, शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण के बहुत सारी चीजें करनी है, तो ये बड़ी लड़ाई है। उनके यहाँ फंड की पूरी सिस्टम है, हमारे यहाँ नहीं है, इस बात को समझिए। तो मैं कंटेंट का ही, कई लोग मुझे कह देते हैं, मैं कंटेंट का मूल्य ही चुकाने को कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं। सिद्धार्थ शेखर जी, बहुत धन्यवाद। स्वामी नरेशानंद कैसे हैं? यह हम यति जी की सुरक्षा में कुछ योगदान करना चाहते हैं। स्वामी नरेशानंद जी अभी भी अस्पताल में हैं, वहाँ के और मैं कल या परसों उनसे मिलने जाऊंगा। और अस्पताल लूट रहा है, और वहाँ जो डासना मंदिर है, उस मंदिर में कितना दान आता है, लेकिन वो उनके इलाज में सरकार ने भी मदद नहीं की है। उस इलाज में एक एक दिन में 1-1 लाख रुपए खर्च ले रहा है। अस्पताल तो ऐसे हैं, और कहने का को वो अस्पताल संघ के एक स्वयंसेवक का है, परंतु अब कुछ नहीं कह सकते हैं। तो कल परसों जाता हूँ, फिर देखता हूँ, और उसके बाद आपसे बातचीत करूंगा आप सबसे। रमन भारद्वाज जी, बहुत धन्यवाद।
अश्विनी कैन बी अरेस्ट बट नॉट तालिबानी सपोर्टर्स। ये तो सेलेक्टिव आउटरीच तो इस देश की एक विडंबना है। सेलेक्टिव आउटरीच, पॉलिटिकल करेक्टनेस, ये जो कई आपको वॉर थ्योरी है, वो थ्योरी आपको समझना होगा, तब जाके हम जीत पाएंगे। कुमार धन्यवाद। आपकी इन्हीं बातों से कई अंधे मूर्ख चिढ़ते हैं, जबकि आप मोदी सरकार के तुष्टिकरण का विरोध लेकिन सरकार का साथ देने को कहते हैं। मैं वही बात कहता हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी कोई विकल्प नहीं है। हम गवर्नमेंट और मेरा सरकार, देखिए आपका कोई बेटा है, पड़ोसी ले जाता है, तो गलती किसकी होगी? पड़ोसी अपने विचारों में ले जाता है कोई हरकत, तो गलती किसकी होगी? आप अपने बेटे को वापस लाने का प्रयास करेंगे, या अपने फादर या अपने अभिभावक जो भी, या छोड़ देंगे? ये मेरी सरकार है, उसको हरेटेड ले जा रहे हैं। मेरा प्रयास अपनी सरकार को वापस लाने का है। मास्टर स्ट्रोकबाजियों का प्रयास सिर्फ धन कमाने का है। साफ बता रहा हूँ, ये जितने भी आपको गोबर ओबर टाइप के लोग दिख रहे हैं, ये सब पैसा कमा रहा है। किसी का ट्विटर हैंडल करके, किसी का फेसबुक हैंडल करके, सोशल मीडिया का एक बड़ा गिमिक है। और अरे संघ के पदाधिकारियों का हैंडल कोई दूसरा कर रहा है, सब पैसे कमा रहे हैं। तो वो अपने आकाओं को जस्टिफिकेशन तो देंगे कि हमने इतने विरोध को डैमेज किया, तो वो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। हम और आप निस्वार्थ से राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। यही बात है, यही अंतर है। निधि जी धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी। यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। थैंक यू सो मच निधि जी, आप हमेशा हमसे आपने सहयोग किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार पूछ रहे हैं, संदीप जी, अश्विनी जी अपने साथियों को छुड़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? बड़ा सवाल है, और ये मैंने अश्विनी को आज मैसेज किया है, अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया है। मैं बात करूंगा कि उनके साथ जो लोग थे उनको छुड़ाने के लिए वो क्या कर रहे हैं। मैं स्वयं ही बहुत सारी चीज़ों में फंसा हूँ, तो आप देखते हो कि ज़्यादा मैं न्यूज में ज़्यादा इन्वॉल्व अभी फिलहाल नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा, मैं उनसे बात करूंगा। और सुबह ही मैंने जो सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा था पोस्ट, वो भेज दिया। मैंने कहा इस पे जवाब दे दो आप, अभी तक जवाब नहीं आया है। मैं आपसे बात बड़ा साफ बोलता हूँ, मेरे मित्र भी नाराज होते, इतनी साफ क्यों बोलते हो? मैं इसको गोल गोल कह सकता था, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने उनको भेज दिया ये बात।